हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। थोड़ा सा और जानेंगे, थोड़ा और समझेंगे कि जब चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो यहाँ पर कौन सा एंगल से वो बाहर निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, इसके बारे में थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि अगर आप जेई और नीट एग्जाम में अपियर हो तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो ध्यान से देख लो, अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 to the power 4 वोल्ट। फाइंड द चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि एंगल वो पूछ रहा है आपसे कि कितना एंगल का चेंज आएगा इफ इट इंटर्स नॉर्मली इन ए रीजन ऑफ थिकनेस हैविंग ट्रांसवर्स मैग्नेटिक इंडक्शन। परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो कितना चेंज आएगा, मतलब एंगल किस एंगल से डेविएट होगा वो आपको फाइंड करनी है। तो इस तरह क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है और यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है कुछ ऐसा, चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस क्रॉस दिखा रहा हूँ, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, राइट, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, ऐसे ऐसे क्रॉस क्रॉस। तो जैसे ही वेलोसिटी की बात होगी, वेलोसिटी इस तरफ है, हमें मालूम है कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फोर्स वेक्टर Q इंटू वी क्रॉस वी, ऐसे निकालते हैं। तो फोर फिंगर आपकी जो राइट हैंड का है वो वेलोसिटी की तरफ होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो पाम ओपन अंदर की ओर ऐसे होनी चाहिए। थंब आपका ऊपर है, यानी कि चार्ज पार्टिकल कुछ ऊपर जाएगा और ऐसे कुछ निकलेगा, ऐसा कुछ है, राइट। फाइंड द चेंज इन इट्स डायरेक्शन, कुछ आर्क यहाँ पे ये बनाएगा जरूर और ये बाहर निकलेगा। इसकी जो थिकनेस है वो डी आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। ये इसकी ओरिजिनल वाली डायरेक्शन ये थी, ये वाली। आर्क बनाएगा तो कुछ इसका सेंटर भी होगा। मान लो यहाँ पर ये आर्क है ना, आर्क सब कुछ सेंटर है मान लेते हैं इधर। तो ये रेडियस हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो ये भी रेडियस ही हुआ, दिस वन। तो ये कितना एंगल से बाहर निकलेगा, मान लेते हैं थीटा एंगल है इधर, ठीक है ना। ये अगर थीटा लोगे आप तो ये 90 माइनस थीटा लोगे, ठीक है। और ये बाहर निकल रहा है तो टेंजेंट की जैसा हो गया, नहीं टेंजेंट के जैसा हो गया, इसलिए टेंजेंट। So this angle is what 90 minus theta and this is theta, ठीक है। ये थीटा हो, ये थीटा आपको मिल गया तो ये भी थीटा मिल गया आपको, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दो लाइन तो पैरेलल है। तो सबसे पहले आपने डायग्राम को थोड़ा एनालिसिस कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर थिकनेस आपको डी दे गई है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आप डी मार्क कर सकते हो ऐसे। चलो डी मार्क कर लिया हमने, और ये रेडियस है आर, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर जब भी हम लोग बात करेंगे कि परपेंडिकुलर है तो वहाँ पे सर्कुलर मोशन तो होगा, ठीक है। तो साइन थीटा आप लगा सकते हो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर मैं एंगल लिख सकता हूँ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डी हाइपोटेनस आर, डी बाय आर। तो यहाँ पर मेरे पास डी कितना है और आर कितना है। डी तो गिवन है, थिकनेस 0.1 मीटर है। फाइंड द चेंज इन डायरेक्शन, तो थीटा आपको निकालनी है। ऐसे आ रहा था ऐसे चला गया तो थीटा इज द चेंज बेसिकली। कितना एंगल से बाहर निकला वो थीटा है, ये थीटा ये भी है, राइट। ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, फिर ये फाइनल डायरेक्शन है, तो ये थीटा यहाँ भी बन के आपको मिलेगा। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे रेडियस अगर फाइंड कर ले तो बात बन जाए। यहाँ बोला गया 10 to the power 4 वोल्ट इसको दिया गया है। तो वोल्टेज इंटू चार्ज दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर, ये हम लोग लिखते हैं ना। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगा 2 वोल्टेज इंटू क्यू अपॉन एम अंडर रूट, दिस इज वोल्टेज। और हम लोग क्या लिखते हैं, बी क्यू वी लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एम वी स्क्वायर बाई रेडियस आर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अगर हटा लेते हो तो आपको मिल जाएगा रेडियस इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू, और वेलोसिटी तो हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो रेडियस बेसिकली आपको मिल जाएगा m बाई बी क्यू, और वेलोसिटी मेरे पास है 2 वोल्टेज चार्ज अपॉन m। ये पूरा का पूरा r उठा के आप यहाँ डाल सकते हो। यहाँ दो m है तो थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अंडर रूट 2 वी क्यू एम बाई बी क्यू, ये मिल जाएगा आपको। यहाँ दो चार्ज हैं तो ये चार्ज ये रूट क्यू है और ये अंदर रूट क्यू। इसको फर्दर आप एनालाइज करो तो आपको मिल जाएगा 1 बाई बी अंडर रूट 2 वी एम बाई क्यू।
ये मिल जाएगा आपको रेडियस। इस रेडियस को उठा के आप यहाँ डालो, डी तो ऑलरेडी गिवन है आप, ठीक है। मास भी गिवन है आपको, वोल्टेज भी गिवन है, चार्ज की वैल्यू सब कुछ अल्फा पार्टिकल का आपको सब मालूम है। तो आप क्या मुझे फाइनल आंसर बता पाओगे? क्योंकि मैंने यहाँ सब कुछ कर दिया है, बस यहाँ पे आर की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देनी है। तो फाइनल आंसर का मैं वेट करता हूँ, कौन है जो मुझे कमेंट सेक्शन में फाइनल आंसर बता सकता है ये थीटा की वैल्यू कितने आने वाली है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आपको जेईई और नीट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बाय बच्चों, टेक केयर।